अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। ज़िला तरक्याती कौंसिल और पंचायत इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा का आवाम को मुबारकबाद। कश्मीर के दरमियानी दर्जे के लोगों के पास 11 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, शमीमा फिरदौस का ईडी पर तंज। हम सब ईडी के खिलाफ अदालत में 100 करोड़ रुपए का हतक आमेज का दावा करेंगे, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद मुजफ्फर शाह का दावा। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जनाजा निकाला है, पीडीपी के सीनियर यूथ लीडर रूप भट्ट का बयान। रोशनी एक्ट में नजरसानी क्यों, किसको बचाया जा रहा है, जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट का एहतिजाज। राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सदर होंगे, मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, सोनिया गांधी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जश्न सदसाला की तकरीबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहली बार शिरकत। शहरियत तरमीमी एक्ट और एनसीआर से मुतलिक पूछे गए सवाल पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह खामोश। दिल्ली फसाद में तफ्तीश और कार्रवाई के नाम पर असल मुजरिमों को पुलिस ने बचा लिया, जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सईद अरशद मदनी का दावा। रूस अमेरिका पर होने वाले बदतरीन साइबर जासूस हमले में मुलवस, अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का बयान। खबरों की तफसीलात से पहले ये तिजारती वक्फा। Pace Academy next Lavipura and Magam announces admission for 9th, 10th, 11th, 12th, medical, non-medical, arts, NEET and JE. Scholarship test will be conducted from 10th to 12th class and free admission will be given to first 3 position holders. Special discount for poor and orphans. For further queries, contact 9906103252. अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम और इंतखाबी अमले को जिला तरक्याती कौंसिल और पंचायती इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के अवाम, खुसूसन उन लोगों को जिन्होंने पहली बार अपना वोट इस्तेमाल किया, मैं आज़ाद उम्मीदवारों और सियासी जमातों का भी शुक्रिया और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जमहूरियत को मुस्तकम करने के लिए राह हमवार की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवाम का जोश व वलवले के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ 73rd और 74th, उसमें जो कमियां रह गई थी, पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए जो काम किया जा सकता था, वो अधिकतम काम पिछले 3-4 महीनों में हमने किया। और 3 टियर सिस्टम यहाँ भी लागू हो तो डीडीसी के चुनाव भी यहाँ करा दिए। तो मैं उन सभी राजनीतिक दलों को और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी, जिन्होंने भारत के संविधान में आस्था व्यक्त की है, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रतिकूल मौसम में जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की, बच्चियों की, नौजवानों की रही है, मुझे लगता है कि उन सबका अभिनंदन अगर न किया जाए तो शायद ये ज्यादती होगी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और चुनाव शुरू होने के पहले मैंने एक बात कही थी कि पीसफुल, फ्री एंड फेयर, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष मतदान हो, इसका इंतजाम प्रशासन करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस ने ईडी की जानिब से पार्टी सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जायदादों को क्रिकेट एसोसिएशन मामले के साथ मुंसलिक करने पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि कश्मीर के दरमियानी दर्जे के लोगों के पास 11 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अफसोसनाक मकाम है जो इतने बड़े लीडर जो है, जिसके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, जिसकी वालिदा है जो एक लैंडलॉर्ड की बेटी थी, जो कि बहुत बड़े जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के एक बाशिंदा थे, जिसकी बहुत ज़्यादा लैंड थी गुलमर्ग से, टंगमर्ग से और यहाँ जो से। ये अजीब सी बात है, जो खुद रहे हैं इतने सालों तक चीफ मिनिस्टर, जो खुद रहे हैं यूनियन मिनिस्टर, क्या उसके
उसके पास 12 करोड़ की ये हैसियत नहीं हो सकती है, ये तो शर्म की बात है। अरे मैं तो समझती हूँ हिंदुस्तान के लीडरान को ये सोचना चाहिए, उनको पहले अपने गरेबान में देखना चाहिए कि उनके पास क्या क्या है। आप देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके पास कितना है, तो 12 करोड़ के लिए उन्होंने इतने बड़े लीडर को क्यों ज़ेर किया। इसका मतलब भी यही है कि वो नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर के जो बागदौड़ है, जो इस मुसीबत की घड़ी में जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाना चाहते हैं डॉक्टर फारूक साहब, उसको वो चाहते हैं कि लोगों की सामने उनकी इमेज ख़राब हो। मगर ये सभी लोग सोचते हैं कि जबकि हम देखते हैं कि इससे उनकी जो इंसान ने जो बनाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो उनकी एक इमेज बनाई है, वो और इससे बढ़कर आगे चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आगे बढ़े। हम सभी लोग कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। इसलिए वही अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और गुपकार इलामे के सीनियर लीडर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने ईडी पर बरसते हुए कहा कि हम सबको ईडी के खिलाफ अदालत में 100 करोड़ रुपए का हद आमेज का दावा करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ये हमारी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है और हम इसमें सब हिस्सेदार हैं। क्या ईडी के केस में अन्य 6 भी इन्वॉल्व हैं क्या? ईडी को मालूम ही नहीं वो कर क्या रहे हैं। वो पॉलिटिकल प्रेशर के तहत ऐसे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं तो डॉक्टर साहब से भी और अपनी वालिदा से, अपने मामू से, अपने मासी से, क्योंकि उनका भी उन प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा है जिनको वो कह रहे हैं कि अटैच करेंगे। भाई किस कानून के तहत अटैच कर रहे हो आप यार? ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ हैं 80 साल से, 90 साल से। हाउ यू आर डूइंग दिस? अंडर व्हाट लॉ? हु द हेल आर यू टू डू लाइक दिस? और आप निकाल रहे हैं ये किससे? यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कश्मीर के साथ क्या करें। यू हैव कश्मीर हैज रिजेक्टेड योर डिसीजन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आप कुछ भी करो। और इस पे जो आपने कल जो कार्रवाई की है, इसमें कानूनी कोई जवाज़ियत ही नहीं है, कोई जवाज ही नहीं बनता है इसका। ये प्रॉपर्टीज तब की बनी है भाई 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, और उसमें पूरी फैमिली है। तो क्या इतना भी नहीं हमारे पुरखों के पास था क्या? और उल्टा पकड़ के इतना आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आप निकाल रहे हैं प्रॉपर्टीज जिसमें वो एक हिस्सेदार है, एक हिस्सेदार वो भी है, और वो 80-80, 90-90 साल की सारे कश्मीर में है ऐसा। और ये वार सिर्फ फारूक अब्दुल्ला पे नहीं है, ये सब आप जान लें, ये वार हम सब पे है। एक एक कश्मीरी पर ये वार इनने किया हुआ है, और किसको? ईडी को इस्तेमाल करके। मैं तो कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा अपनी पूरी फैमिली को कि वी शुड गो इन फॉर defamation and for a criminal proceedings against the enforcement all these officers को ये इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग, उनके खिलाफ मिनिमम 100 करोड़ का केस डालना चाहिए उल्टा, और उनको याद रखे कि किन के साथ उनका पाला पड़ा है। वहीं पीडीपी के सीनियर यूथ लीडर रऊफ अहमद भट्ट ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जायदादों को क्रिकेट एसोसिएशन मामले के साथ मुंसलिक करने पर अपने रद्दअमल में कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जनाजा निकाला है और ये बीजेपी वाली सरकार कश्मीरी पर दबाव डालकर हम पर हुकूमत करना चाहती है। ये पॉलिटिकल वेंडा है जो आप ये सारा कुछ देख रहे हो। ये यहाँ की जमहूरियत का इन्होंने जनाजा निकाला है पिछले 5 अगस्त से। यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पे कश्मीरी लोगों पे हुकूमत करना चाहते हैं, जो ये कर रहे हैं, और यहाँ के हमारे लीडरशिप को ये ज़ोर ज़बरदस्ती दबाना चाहते हैं। हम सलाम पेश करते हैं अपनी लीडरशिप को, जो सीसी पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रही, जो झुकी नहीं, जो थकी नहीं। तो ये उसी की एक कड़ी है कि ये जो है प्रेशर टैक्टिक्स है। ये डेड एंड पे जम्मू कश्मीर के लोगों को लेना चाहते हैं। जो आप देख रहे हो कि दिन ब दिन हालात कितने यहाँ ख़राब हो रहे हैं। कहीं पर लॉ नहीं है, कहीं पर यहाँ जमहूरियत नहीं है, कहीं पर विकास नहीं है। जो भी यहाँ बात करता है, चाहे यहाँ का जर्नलिस्ट बात करता है, पॉलिटिशियन बात करता है, सिविल सोसाइटी के लोग बात करते हैं, उन्हें या तो ईडी बुलाती है, या तो NIA बुलाती है, या तो उनको थानों में बुलाया जाता है। यहाँ कितनी ज़्यादतियाँ हो रही है ये सबके सामने है, ये ढकी छुपी बात नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए, इस स्टेट के लिए ठीक नहीं है। रोशनी एक्ट में नज़रसानी के मामले के खिलाफ जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने एहतजाज किया। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि रोशनी एक्ट के जरिए गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा करने वाले कदावर लीडरों का नाम सामने आने से मौजूदा सरकार
रोशनी एक्ट में नजरसानी क्यों करना चाहती है। उन्होंने कहा कि डीडीसी इलेक्शन के दौरान रोशनी एक्ट पर जमकर बोलने वाले आज नजरसानी की मांग क्यों करते हैं। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। उस रोशनी एक्ट पर रिव्यू पिटीशन दायर करने का क्या इरादा था? जब रोशनी एक्ट को ये जो लोग प्रॉपर्टियां जिन लोगों ने ली हैं, जिन्होंने घोटाले करे हैं, उनको पकड़ा गया, उनको अंदर करने की तैयारी की गई। लेकिन जितने भी लोग हैं बड़े बड़े घोटालेबाज किसी भी पार्टी के अंदर हैं, उन सबको पकड़ करके अंदर करना चाहिए। लेकिन ये बात समझ के अंदर नहीं आई। जितने भी बाहर से नेता आए, माननीय मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे। जब खाएंगे नहीं, खाने नहीं देंगे, तो फिर घोटाला करने वालों को रिव्यू करने का, पिटीशन दायर करने का क्या मतलब था? जब रोशनी घोटाला है, जब रोशनी घोटाला गुपकार गैंग का घोटाला है, फिर उसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत हमको क्या पड़ गई? क्या हम ये कहना चाहते हैं रोशनी घोटाले के अंदर जो घोटालेबाज हैं उनको छोड़ देना चाहिए? तो फिर फारूक अब्दुल्ला को क्यों पकड़ा गया? ये कुछ प्रश्न है जो बार बार इंगित करने का प्रयास करना चाहता हूँ। आपको उन लोगों को जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको पकड़ करके अंदर करना होगा, और जितने भी घपलेबाज हैं, चाहे इधर हैं चाहे उधर हैं, चाहे वो घपलेबाज उधमपुर के अंदर बैठा हुआ है, नगरोटा के अंदर बैठा हुआ है, किसी स्थान के ऊपर भी घपलेबाज है जिसने रोशनी एक्ट के अंदर जमीनें कैप्चर करी हैं। राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर पाए जाने वाले अदमी इत्मीनान को खत्म करने के लिए सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर बुलाई गई एक अहम मीटिंग में कांग्रेस के सदर की हैसियत से दोबारा वापसी का इशारा किया। इस अहम इजलास में सोनिया ने पार्टी कायदीन से अपील की, ताहम अगर इख्तिलाफ राय रखने वाले रहनुमाओं के करीबी जराए पर यकीन किया जाए तो फिर तनाज़ा का कोई ठोस हल नहीं निकला है और आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातें होंगी। सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी में राहुल के रोल के ताल्लुक से किसी को कोई शिकायत नहीं। मीटिंग में फैसला किया गया कि पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी में कोई नाराज अनासिर मौजूद नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जश्न 100 साल की तकरीबात का इफ्ताह करेंगे। मंगल की सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तकरीब का इफ्ताह होगा। इस मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल और यूनिवर्सिटी के चांसलर सईदना मुफज्जल सैफुद्दीन भी होंगे। वजीर आज़म मोदी इस तकरीब में यूनिवर्सिटी पर एक मेमोरियल डाक टिकट जारी करेंगे। मगरबी बंगाल के 2 रोज़े दौरे के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियत तरमीमी एक्ट और NCR से मुतलिक पूछे गए इस सवाल का जवाब टालते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट के कवानीन अभी नहीं बने हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बहरान की वजह से हमने इस जानिब तवज्जो नहीं दी है और इस वक्त मुल्क इतने बड़े मुहम्मिल का मुहतमिल नहीं हो सकता। ख्याल रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय दार्गी ने इससे कबल कहा था कि बंगाल में जनवरी से शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज कर दिया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने दहली फसाद में मुबैना तौर पर माखूज 30 मुलजमीन की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि महज जमानत पर रिहाई जमीयत उलमा हिंद का मकसूद नहीं, बल्कि इसकी कोशिश है कि जिन बेगुनाह लोगों को फसाद में जबरन मुलव्वस किया गया है उनको कानूनी तौर पर इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद की और मुकम्मल इंसाफ दिलाने तक हमारी ये कानूनी जदोजहद जारी रहेगी। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने रूस पर अमेरिका पर होने वाले बदतरीन साइबर जासूस हमले में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। एक बयान में माइक पोम्पियो का कहना था कि हम वाज़ेह तौर पर यह कह सकते हैं कि इस साइबर हमले में रूस का हाथ है। ताहम अमरीकी सदर ट्रंप ने इस साइबर हमले की संगीनी को कम करते हुए कहा कि मामलात काबू में हैं और उन्होंने रूस के किरदार पर शुकूक व शुबहत का इजहार करते हुए चीन के मुलव्वस होने का भी इशारा दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।